हेलो, गुड इवनिंग। आज का हम लोग पीसेस का मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन आधारित सभ्यता थी। तो बिल्कुल राइट है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगर नियोजन आधारित सभ्यता थी। रीजन दिया हुआ है, इस सभ्यता में जल निकासी और ग्रिड पैटर्न की सड़कों की योजना थी। तो बिल्कुल यानी कि इसका कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर उसकी जल निकासी प्रणाली, ईंटों से बनी सड़कें और ग्रिड पैटर्न वाली संरचनाएं। इससे नगरों की उन्नत योजना सिद्ध होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति थी। तो बिल्कुल ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। और कारण दिया है कि जल में कार्बनिक यौगिक घुलकर प्रोटीन व अमीनो अम्ल जैसे यौगिक बना सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीवन के लिए जो आवश्यक जैविक अणु है वो है जल। जो जैविक अणु होते हैं जल में उत्पन्न होते हैं और यहीं से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। स्टैनली मिलर के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ था कि जल ऊर्जा और रसायनों से अमीनो अम्ल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका जो रीजन है कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना अनुमति शामिल करने के विरोध में था। तो बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें भारत की बिना अनुमति से शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया था। और इसका दोनों कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही। आइए यानी कि इसका तो ए नंबर सही रहेगा। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष था, जो विशेषकर भारत को युद्ध में जबरन शामिल करने और स्वराज्य के वादों को न निभाने के विरोध में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन, मानसूनी हवाएं भारत में वर्षा लाती हैं। बिल्कुल, और रीजन दिया ये हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर आती हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और व्याख्या भी हो रही है, यानी कि ये भी इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम सीमा से भारत में प्रवेश करती हैं और समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर आती हैं, जिससे कि वर्षा होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अमृत सरोवर मिशन शुरू किया और रीजन दिया इस योजना का उद्देश्य देश में जल संरक्षण और प्राचीन जलाशयों का पुनरुद्धार है। बिल्कुल इसका रीजन भी सही दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमृत सरोवर मिशन का लक्ष्य 75 जिलों में 75 जलाशयों को पुनर्जीवित करना है ताकि जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन से निपटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है और रीजन दिया है कि राज्यसभा को हर 6 साल में भंग कर दिया जाता है। तो देखिए इसका जो रीजन दिया है ये बिल्कुल गलत है और इसका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन माना जाता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। आइए इसका
व्याख्या देख लेते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, और जिसका रीजन दिया हुआ है वो दिया है ग्रीन हाउस गैस और विकिरण को परावर्तित कर देती। ग्रीन हाउस गैसेस सौर विकिरण को परावर्तित कर देती है। तो बिल्कुल इसका जो ए सही है वो तो सही है, लेकिन जो आर दिया है कारण ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ग्रीन हाउस गैस से सौर विकिरण को परावर्तित नहीं करती, बल्कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखती है, जिस कारण से रीजन गलत हुआ, परावर्तित नहीं होने देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो जिसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो जो जापान देश है इसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। जापान को निप्पॉन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का सही पूर्ण रूप क्या है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीडीपी का अर्थ है किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। 11 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, 15 मार्च 1950 में। व्याख्या है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। 12 नंबर क्वेश्चन है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। तो जो नाइट्रोजन गैस है इसे ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जबकि ये जो है N2 नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस वातावरण में 78% तक होती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है भूगोल में ध्रुवीय दिन का क्या अर्थ है। तो भूगोल में ध्रुवीय दिन लगातार 24 घंटे दिन का मतलब लगातार 24 घंटे दिन होता है। भूगोल में ध्रुवीय दिन इसे कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्मियों में कुछ दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता और लगातार दिन बना रहता है, जिसे मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो आज के ये हो गए 15 क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।